श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सदगुरु भगवान की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी, लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे उधर देखने लगी। आज का प्रसंग है समुद्र मंथन का प्रसंग सुने। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग घरों की ओर नहीं देखते हैं। मैं मेरी पत्नी और पुत्र बस, यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर सभी दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, देखना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। जैतु ने सोचा कि 1001 बार घोड़ा पाया और सभी को देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही लेंगे। एक बार मदिरा निकली, जैतों को मदिरा मिल गई, पियो बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। जैतों ने यह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊँगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगी। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति ग्रह कलेश होने लगता है उसके घर में से किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति का अमृत नहीं मिल पाता है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आपस में मिलजुल कर ही किसी बात का हल निकाला जाए। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर जे चकरा गए। आहा क्या सौंदर्य है। मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है वही वस्तु संभव है, पर किसी को सुंदर भी ना लगे। सौंदर्य आँखों में है, वस्तु में थोड़ी है। वस्तु में मनुष्य सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जिसे मोहिनी का मुँह लग जाता है उसे अमृत भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता, और जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य में विषयों के मुँह फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती और भक्ति सिद्ध नहीं होती। सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं हो पाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी। इसे विवेक से छोड़ना है। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा तो विषयों की ओर अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी है। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी। आँखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तुमको मोह उत्पन्न होगा, और आँखों में ईश्वर को रखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दैत्य कौन है? राह चलती हुई किसी भी स्त्री से जिसका मन फंस जाए वही दैत्य है। जो पर स्त्री का चिंतन करे वह राक्षस है। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और पूछने, देवी तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं? मोहिनी की माया में दैत्य सुदबुद खो बैठे थे। भगवान सोच रहे थे कि इन दैत्यों को अमृत न देने में ही कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिलेगा तो वे अमरता प्राप्त करके अभिमानी होकर पाप अधिक करेंगे। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो कई घर हैं। जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करता है मैं उसी घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ, नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णवों के जितने भी घर हैं सभी ठाकुर जी के भी हैं। दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहिनी के वचनों का गूढ़ार्थ समझ न सकी। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था वह ललचाई आंखों से मोहिनी की ओर देख रहा था। उसने कहा कि मैं यह कुंभ तुम्हें भेंट करता हूँ। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़ी में क्या है? तो उसने कहा कि अमृत है। सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं है, जिसे देखने से विकार जागे वह सौंदर्य ही नहीं। शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। देवी जी बांटेंगी और हम सब शांति से पिएंगे। दैत्य ने वह घड़ा मोहिनी के हाथों में दे दिया और बोला। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठलाया और पहले दैत्यों के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, किंतु वह ऊपर का अमृत पानी जैसा है, अतः उसे दैत्यों को पिला दूँ, और नीचे का जो अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोहन दैत्य वे कहने लगे, अच्छा, हम नीचे का अच्छा भाग ही पी लेंगे। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है। वे मोहन होकर बुद्धि गवा बैठे थे, अन्यथा एक ही घड़ी में अमृत दो प्रकार का कैसे हो सकता है? दैत्यों ने कहा, देवी जी आपको जो योग्य लगे वही करो। मोहिनी रूप में भगवान आए थे। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद जिस घबराकर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। दैत्य राहु ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ कपट है, इस नारी का विश्वास करके हमने बड़ी भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वह देव पक्ष में जा बैठा कि जिससे अपना भाग कबाना ना पड़े। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रसंग में अमृत मंथन प्रसंग कथा है। मोहिनी देवी जान गई कि वह दैत्य है, किंतु पंक्ति भेद न करने के हेतु से राहु को भी अमृत में दिया। भोजन में विषमता कभी मत करो। जो पंक्ति भेद करता है उसे संग्रहणी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म का पूर्ण बलवान है पाप का फल नहीं मिलता। यह भी तो सोचो जब इंद्रादि देवों को अमृत मिल रहा था तब राहु वहाँ नहीं आया, किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत मिल रहा था तो वह आ पहुँचा। मन का स्वामी चंद्र है और चंद्र मन का स्वरूप है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। हाथों से जीभ से मनुष्य भक्ति करता है तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता, किंतु जब मनुष्य मन से बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए धमकता है। मन बुद्धि को ईश्वर के ध्यान में नहीं लगाया नहीं, किंतु राहु को आया हुआ ही समझो। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता, अतः विषय रूपी राहु विघ्न डालने आता है। इस विषय रूपी राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट करना चाहिए। राहु ने अमृत पीना शुरू कर दिया था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया।
अर्थात सुदर्शन चक्र, ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय राहु का नाश किया जाए। किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय राहु नहीं मरता। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राहु तो वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती, विषय राहु नहीं मरता। मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं हो पाता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषयी होता है। भगवान की कृपा के बिना मन निर्विषयी नहीं हो पाता। ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय राहु को मारेंगे। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं हो पाती। ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषयाशक्ति और विषयानुरागता में से मन निवृत्त हो पाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। संसार की मोहनी फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी ना मिलेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजई जय संत। मोहिनी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कपट विष्णु तुम साड़ी पहनकर आए, तुम्हें लाज भी नहीं आई। देव और दानों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हो गए। जो मोहिनी के पीछे पागल बनकर दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला दैत्य है। दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु ही होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप ने क्या कम तप किया था, किंतु उनका सारा तप भोग विलास के हेतु था, भगवान के हेतु नहीं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप का दर्शन किया? तो शिव जी मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए सपरिवार वैकुंठ धाम में पधारे। नारायण ने शिव जी का स्वागत करते हुए आगमन का कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि वे तो उनके दर्शनार्थ पधारे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो सामने ही उपस्थित हूँ। शिव जी ने कहा, मैं आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, आपने तो कामधन किया है, फिर भी यह मोह क्यों है? शिव जी, मैंने आपके सभी जन्म देखे हैं, अतः इस मोहिनी अवतार को भी देखना है। शिव जी अनादि अनंत हैं, अतः ऐसा कहते हैं। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुंदर उद्यान, उसमें पुष्प गुच्छ खेलती हुई सौंदर्यवती युवती। शिव जी ने देखा तो पार्वती की उपस्थिति भी भूल गए। भगवान की माया से शंकर मोहित हो गए। इसके सिर पर गंगा और इसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता है? किंतु शिव जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की माया को पार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। गीता में कहा है, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम्योवे प्रवज्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता अध्याय 7 14वां श्लोक है। मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह अनायास इस माया को पार कर जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शिव जी देवान भूल गए। दर्शन करने वाला देवान भूल जाता है। शिव जी सोच रहे हैं, जब वहाँ दर्शन से इतना आनंद मिलता है तो मिलन तो कितना अधिक आनंददायी होगा। आनंद अद्वैत में है। शिव जी मिलनातुर होकर दौड़े। वे प्रेम से आलिंगन देने गए तो वहाँ चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय। हरि और हर का मिलन हुआ। हरि और हर वैसे तो एक ही है। शिव जी ने कैलाश वापस जाकर ऋषियों को उपदेश दिया, मेरे श्री कृष्ण की माया सभी को नचाती है, मन का कभी भरोसा ना करो। यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं। मैं जितेंद्र हूँ, ऐसा गर्व कभी मत करो। मन में सूक्ष्मता से छिपे हुए विषय अवसर प्रकट हो जाते हैं। अवसर पाते ही माया के पर्दे को हटाने के लिए मन को श्री कृष्णमय बना लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक गए थे। फिर आज तो कलयुग है, कलयुगीन मनुष्य काम का कीड़ा है, उसे तो और भी अधिक सावधान होना चाहिए। शिव जी मनुष्य को समझते हैं कि हरि स्मरण व हरि कीर्तन ही मनुष्य को मोहनी के मुँह से बचा सकता है। अतः स्मरण करो, हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 7वें मनवंतर में श्राद्धदेव नामक मनु हो गए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। पारिषद राजा कहते हैं, मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान होने लगा। शुक्राचार्य ने उसे विश्वजित यज्ञ करने को कहा। विश्वजित यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजित रस प्राप्त हुआ। शुक्र की सेवा करने वाला बलि बनता है। शुक्र शक्ति तत्व से यह शरीर बना है। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से बलि बनोगे। शुक्राचार्य था संयम। ब्रह्मचर्य की सेवा करने से, संयम से दैत्य बलि बलवान बना। सभी विषयों का यज्ञ में होम किया गया। संयम रूपी यज्ञ में सर्व विषयों का होम करके बलि जितेंद्री बनो। बलवान बने हुए बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया। बलि राजा ने देवों का पराभव किया। स्वर्ग का राज दैत्यों ने हस्तगत किया। बलि राजा को इंद्रासन पर बिठाया गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करें तो स्वर्ग का राज उसे हमेशा के लिए मिल जाए। यज्ञ करने के लिए बलि राजा बहुकच्छ भरूच भड़ोज आए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। बलि राजा ने स्वर्ग जीत लिया और देवगण घबराकर भागते अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति ने कहा, बलि जब भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब वह नष्ट हो जाएगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई थी। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा कर के वर मांगा, मेरे पुत्रों को स्वर्ग लाभ राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म का कवच पहनते हैं, नीति ही जिनका सिर छत्र है, उन्हें कौन मार सकता। जीव जब पाप ही उसे मारता, जीव का पाप से ही उसे मारता, भगवान नहीं। ये तब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं युक्ति से देवों को सुखी करने का यत्न करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी कारण से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो, फाल्गुन मास में यह व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप से आएंगे। पति पत्नी साथ साथ ईश्वर की आराधना करे तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, सभी आश्रमों में। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। गृहस्थ योगाध्यास करता नहीं है, फिर भी उसे योग का फल मिल सकता है। यत्र योगिनाम, जो लोग योग साधना नहीं कर पाते उन्हें गृहस्थाश्रम योग का फल देता है। गृहस्थाश्रम में धर्म ही मुख्य है, काम सुख तो घोड़ा है। जब से वर राजा घोड़े के बदले मोटर पर सवारी करने लगा है, गृहस्थाश्रम में गड़बड़ हो गई। आजकल के वर राजा को डर लगता है कि घोड़ा कहीं गिरा ना दे। जो एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता
वह 11 घोड़ों की को 5 कर्मेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों मन को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, संयम करना पड़ता है। विवाह विलास के लिए नहीं है, काम विनाश के लिए है। सत्संग से गृहस्थाश्रम सफल होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है वही आनंद गृहस्थ घर में पा सकता है, किंतु इसके लिए पति पत्नी को चाहिए एकांत में कृष्ण कीर्तन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की तो बड़ी प्रशंसा की गई है, और जो निंदा की गई वह है तो वासना की है। कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता, किंतु उसके मन में छिपी हुई काम वासना बुरी होती है। महात्माओं ने तो कई बार कहा कि गृहस्थों का आनंद योगी के आनंद से भी श्रेष्ठ है, ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है, अब कि अपनी गोद में स्वयं ईश्वर को भी खिलाने वाला श्रेष्ठ है। योगी परमात्मा के साथ खेलता है अतः श्रेष्ठ है, किंतु गृहस्थ भी साधारण नहीं है। गृहस्थाश्रम बिगड़ता हुआ कुसंग से, गृहस्थाश्रम बिगड़ता है कुसंग से। गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ठीक से समझ में न आने के कारण ही वह बिगड़ता है। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। ये पवित्रता पूर्वक जीते हुए तपस्या करते थे, अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे तो उसका पति कश्यप बने तो भगवान उसके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कश्यप का अर्थ है मन। जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार होती है वह कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने तो पति कश्यप बने, तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो जाता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। जब तुम उन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी को भी भोग दृष्टि से ना देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि होती है, किसी का भी बाह्याकार मत देखो। एक बार राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। राजा जनक ने मुनि से पूछा, महाराज हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी इस सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख चमार हैं। आप सब मेरी देह को देखकर हंस रहे हैं। यह तो है ही मिट्टी क्या? मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है तो आकृति को नहीं।
आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो, परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। द्वितीय ही भेद बुद्धि है और अद्वितीय अभेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति है। द्वितीय भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अद्वितीय अभेद बुद्धि भगवान को वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल वस्तु का अधिक होता है। मूल स्वर्ण का है, आभूषण विशेष प्रकार का नहीं। एक महात्मा के पास स्वर्ण में से बनाए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरे शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैंने बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने लगे। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की थी और चूहे की 11 तोले सोने की थी। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने साश्चर्य पूछा आश्चर्य से, अरे भाई, गणपति तो देव है और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की ही दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं। ज्ञानी पुरुष आकार का पर ध्यान नहीं देते हैं। वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसे भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि का है तब तक विकार वासनाएं भी रहेगी। अदिति ब्रह्मवृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है। एको हम ब्रह्मो नास्ति, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर रहता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर हुआ होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपये पैसे ही देखता है। इसी प्रकार भक्ति की चित्तवृत्ति भगवदाकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, चिंतन करोगे। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसकी आँखों में ध्यान में पैसा ही है वह हर स्थान में पैसा ही देखता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहाँ उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया कि फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूँ तो बहुत लाभ होगा। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है। अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवानमय होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहाँ जाती थी कन्हैया का ही दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे तो भी गोपियों को तो वे गोकुल में दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही तो हैं और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। जित देखो चित श्यामयी है, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखो चित श्यामयी है,
सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते है बात नहीं है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते है बात नहीं है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मनो श्यामता फैल गई है, जित देखो तित श्याममयी है। गोपियाँ जानती नहीं थी कि कैसे उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग है। यह है गोपी प्रेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव को भय रहता क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्मकार वृत्ति। अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला कश्यप ही है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्मयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में कामासक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा आनंद मात्र ईश्वर में है। ईश्वर में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं। ईश्वर संसार में ही सुख है, जब तक ऐसा मानते रहोगे तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विश्व में सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है। यही बताना है कि विषयों में सुख नहीं है। और जब ईश्वर में मन लग जाता है तो फिर संसार से मन हटने लगता है और सच्चा सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी अपनी प्रकृति की अधीन रहकर वो माया से प्रकट होता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया। योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चेतन प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चेतन अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अदिति ने स्वप्नावस्था में ही बंधन किया, स्तुति की। जगतपति लक्ष्मीपति तात्व दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा मेरे चतुर्थ स्वरूप को निहारो। मेरे स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। वेद में अतिथि शब्द बार बार आया है। अतिथि अर्थात अवेद बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हुए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगे भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन
मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। बोलो वामन भगवान की जय। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्थ स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। बोलो वामन भगवान की जय। बोलो भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय।